अब आप पूछेंगे कि आर के अंदर ज़्यादा लोग आ गए तो आर के अंदर ज़्यादा लोग आ ही नहीं सकते सर। आर के अंदर ज़्यादा लोग कैसे आ सकते हैं? क्योंकि ए क्रॉस बी के अंदर हमने सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ले लिए हैं। ए के अंदर हमने सारे के सारे, ए क्रॉस बी के अंदर हमने सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ले लिए हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ए क्रॉस बी के अंदर आने के लिए सिर्फ दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला एलिमेंट सेट ए का हो, दूसरा एलिमेंट सेट बी का हो। उनके बीच में कुछ रिलेशन है या कुछ मैथ्स है, इससे कोई लेना देना हमको नहीं था। और जैसे ही आप रिलेशन में ये चीज़ तो आप सेटिस्फाई करेंगे ही ए क्रॉस बी वाली, और साथ में एक नई कंडीशन और लगा देंगे। तो एक नई कंडीशन जैसे ही लगेगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे 2-4 एलिमेंट्स क्या हो जाएं, ए क्रॉस बी से कम हो जाएं। एक एग्जांपल और देखिए आप लोग। तो ये डेफिनीशन है ना। ठीक है सर, ये क्या है हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। अब ए क्रॉस बी की एक बार डेफिनीशन अच्छे से आप देखिए। ए क्रॉस बी के अंदर ए कामा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इतनी बात क्लियर है। पहला एलिमेंट सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। ए क्रॉस बी की क्या कंडीशन है? पहला एलिमेंट सेट ए से ले आओ और दूसरा एलिमेंट कहाँ से ले आओ, सेट बी से ले आओ। और इस तरीके के पॉसिबल आप जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो उन सबको ए क्रॉस बी के अंदर भर दो, है ना। तो इसके अंदर देखिए आप लोग, ए क्रॉस बी के अंदर हमारे 1,1, 1,4, 1,9, 1,16, 1,25, 1,36, एक तो ये आ जाएंगे। फिर 2,1, 2,4 देख लीजिए आप लोग, है ना। 2,9, 2,16, 2,25 और 2,36। फिर इसी तरीके से 3,1, 3,4, 3 के आ जाएंगे, लिख दे रहा हूँ चलिए मैं, 3,4, और उसके बाद में 4,1, 4,4, 4,9, कुछ गलत हुआ हो तो देख लीजिएगा सर, है ना। अब देखिए सेट ए की कार्डिनलिटी कितनी है? सेट ए की कार्डिनलिटी हमारी 4 और सेट बी की कार्डिनलिटी हमारी कितनी है? सेट बी की कार्डिनलिटी हमारी 6, 1 2 3 4 5 6। तो ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी हो जाएगी 4 × 6, जो कि कितना आएगा? 24। तो आप लोग देख सकते हैं ए क्रॉस बी के अंदर हमारे 24 एलिमेंट्स हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? ए क्रॉस बी के अंदर हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स हैं। ये बात तो हो गई हमारी किसकी? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, अब देखिए आप लोग रिलेशन। पहले मैं रिलेशन को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूंगा। अब मैं ए और बी के बीच में रिलेशन बनाने जा रहा हूं सर। रिलेशन में बना रहा हूं समझ में आई? तो आप लोग एक चीज नोटिस करिए, ए क्रॉस बी में ये जो बात लिखी हुई है, रिलेशन में भी इतनी बात सेम लिखी हुई है। रिलेशन में ऐड एक नई चीज ये हो गई कि b = a² होना चाहिए। b = a² का मतलब क्या है? दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए।
दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, पहले एलिमेंट का स्क्वायर होना चाहिए। तो अब आप देखिए जहां जहां पर भी दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट को स्क्वायर करके आए उनको छांटिए। तो पहला देखिए ये 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर देखिए 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पर 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना हमारे 1,1, 2,4, 3,9 और 4,16, इनमें जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में क्या करके आ रहा है, स्क्वायर करके आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अच्छा, तो यहां पर रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1,1, 2,4, 3,9 और 4,16। तो अब देखिए रिलेशन के सेट की कार्डिनलिटी कितनी है हमारी, 4 ही है। अब देखिए पहला एलिमेंट आ सेट ए से ही रहा है, दूसरा एलिमेंट भी सेट बी से आ रहा है, सब में ऐसा हो रहा है। लेकिन एक खास बात क्या है, दूसरा एलिमेंट पहले का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि बी क्या है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो रिलेशन में और कार्टीजन प्रोडक्ट में ये डिफरेंस होता है। कार्टीजन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सारे आते हैं, और रिलेशन के अंदर आते ऑर्डर्ड पेयर ही हैं, लेकिन एक उनके बीच में क्या होती है, कंडीशन होती है, एक उनके बीच में क्या होता है, एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन होता है। तो ये बात हो गई। अच्छा अब आप देखिए फिर से वही रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, यहाँ से भी ये बात क्या होती है, प्रूफ होती है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग एक चीज़ देखिए, मैंने आपको बताई कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी बताई मैंने सर, सेट ए की कार्डिनलिटी, सेट बी की कार्डिनलिटी आप आसानी से बता देंगे, उनके अंदर गिन लेंगे कितने लोग हैं। उसके बाद मैंने आपको कार्टीजन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी बताने का एक तरीका बताया, m×n होता है, सिंपल बात। रिलेशन की कार्डिनलिटी बताने का कोई मतलब बनता है क्या, रिलेशन की कार्डिनलिटी बताने का कोई मतलब बनता है क्या? यहां पे रिलेशन की कार्डिनलिटी 4 है, मैं यहां पर रूल बदलूंगा, मैंने रूल बदल दिया, मान लो मैंने रूल कर दिया b इक्वल्स टू ए प्लस, मान लो कितना कर दूं मैं 2, b इक्वल्स टू क्या कर दिया a+2, यानी कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में 2 प्लस करके आ रहा हो। तो ऐसा केस कहाँ पे पॉसिबल है सर, आप लोग देखिए, तो सिर्फ एक ही केस ऐसा दिख रहा है मुझको, 2,4 वाला। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बन जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर रूल बदलूंगा, ये वाला नीचे वाला, और इधर क्या हो जाएगा, रिलेशन बदल जाएगा। तो रिलेशन की सेट की कार्डिनलिटी बताने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सेट बदल सकता है सर रूल के हिसाब से, कोई फिक्स कार्डिनलिटी तो है नहीं यार की। अच्छा कार्टीजन प्रोडक्ट की क्या है, हमेशा फिक्स कार्डिनलिटी है तुम्हारी, तो मैंने उसका फार्मूला आपको बता दिया था। ये बात समझे कि नहीं समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फिर इसमें क्या हम लोग नया कुछ कर सकते हैं, तो आप लोग एक चीज़ इसमें काउंट कर सकते हैं कि भैया कितने टाइप के रिलेशन आप बना सकते हो। सेट ए के अंदर अगर n लोग हैं और सेट बी के अंदर अगर m लोग हैं, तो a क्रॉस b के अंदर n क्रॉस m होंगे। इतनी बात तो हमें क्लियर है। आप एक क्वेश्चन ये जरूर पूछ सकते हो कि आप कितने टाइप के रिलेशन बना सकते हो या कितने रिलेशन पॉसिबल हैं। जैसे एक रिलेशन ये हो गया, एक हो गया, दूसरा ये हो गया, मैं रूल बदलूंगा तो कोई तीसरा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा, पांचवा बन जाएगा, तो ये नंबर कितना होगा ये आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि रिलेशन क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही पॉसिबल रिलेशन होंगे। ये बात दिमाग में बैठा लिए आप लोग, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही पॉसिबल रिलेशन होंगे। मैं लिख दे रहा हूं इस बात को। एक रिजल्ट लिख लीजिए, रिजल्ट में लिखिए, चूंकि
आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। इस वजह से, इसलिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल्स टू टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इस बात को आप हजम करिए सर थोड़ा सा, है ना। अब मेरे पास में उतना समय नहीं कि मैं एक एग्जांपल और लूँ, इस बात को आप लोग थोड़ा सा हजम करिए, है ना। जैसे ये हमारा देखिए आप लोग, अच्छा ये ए क्रॉस बी था हमारा, है ना सर। ए क्रॉस बी के अंदर हमारे 24 एलिमेंट आए थे। इस बात पे कोई दिक्कत है नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी के 2 एलिमेंट्स को उठा रहा हूँ और एक सेट बना दे रहा हूँ। इसको हम रिलेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। रूल होगा भाई, कुछ रूल ढूंढा जा सकता है ना। हो सकता है ना दिख रहा हो, ऑब्वियस ना हो रूल। अच्छा, ए क्रॉस बी के हम लोग 3 एलिमेंट्स को उठाएं और एक सेट बना दें, उसको भी हम रिलेशन बोल सकते हैं। सारे के सारे ले लें, ये भी कोई ना कोई रिलेशन ही है। समझे कि नहीं समझे? 1,1, 2,4, 2,9, 3,16 ले लें, ये भी एक रिलेशन है। तो आप ए क्रॉस बी के सबसेट बनाते जाइए और आपको नए नए रिलेशन क्या होते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। तो इससे बात समझ में आई हमें कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल जो होगा वो टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। टोटल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको हिंदी में भी लिख लीजिए। ए क्रॉस बी के पास जितने पॉसिबल सबसेट होंगे, जितने पॉसिबल सबसेट होंगे, टोटल उतने ही रिलेशन पॉसिबल होंगे। अब ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ये भी बात है ना। इस बात को आप लोग पचाइए पहले से। अब एक बात बताइए आप लोग, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट गिनने का भी एक मैंने आपको क्या बताया था, फार्मूला बताया था। एक बार रिकॉल करते हैं, फिर इसको ख़त्म करते हैं सर, है ना। जैसे सेट ए हमारा ये है 1 2 3। अब सेट ए के सबसेट अगर हमें बनाने हैं तो हम लोग ये बना सकते थे, ऐसे बनाए थे ना हमने सबसेट, पिछले वीडियो में जाकर के देखिए। ये टोटल कितने सबसेट बने थे, 8 सबसेट बने थे, और इनको मिला करके बना दिया था तो क्या बन गया था, पावर सेट बन गया था ना। इसमें नहीं जा रहा हूं मैं। तो सेट ए की कार्डिनैलिटी अगर क्या है, 3 है, तो टोटल सबसेट कितने बने थे, टोटल सबसेट ऑफ ए बने थे 2 की पावर 3। टोटल सबसेट कितने बने थे, 2 की पावर 3 बने थे। अच्छा, ए की कार्डिनैलिटी अगर क्या हो, n हो, तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। समझे कि नहीं समझे? तो हमें किसके टोटल सबसेट निकालने हैं, हमें टोटल सबसेट निकालने हैं ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने होंगे, ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट होंगे 2 की पावर कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। अरे जो भी सेट है उसके अगर हमें टोटल सबसेट निकालने हैं तो 2 की पावर में उसकी कार्डिनैलिटी ही तो जाएगी। और ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी मैंने अभी आपको बताई थी कि ए में अगर n लोग हैं और बी में m लोग हैं तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी क्या होती है, n क्रॉस m। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n क्रॉस m। समझे कि नहीं समझे? तो टोटल पॉसिबल रिलेशन भी कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल रिलेशन हो जाएंगे हमारे 2 की पावर n इंटू एम। यहाँ पर n क्या है, n जो है हमारा कार्डिनैलिटी ऑफ a है, m क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ b। समझ में आई बात?
इतनी बात हो गई। रिलेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कार्टीजन प्रोडक्ट और रिलेशन में क्या डिफरेंस है ये समझ में आया? कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है रिलेशन, ये भी बात समझ में आई है ना? अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, वैसे कोई यूज़ की नहीं है ना? ए कामा बी जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, ए कामा बी जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, ए कहाँ से आता है? ए आता है सेट ए से, बी आता है कहाँ से? सेट बी से। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ए कामा बी जो ऑर्डर्ड पेयर बनता है, इसके पास में दो ऑप्शन थे। इसके पास में क्या ऑप्शन थे? दो ऑप्शन थे। या तो ये कहाँ आए? आर वाला जो सेट बना था उसके अंदर आए, या तो ये कहाँ पे आए? आर वाले सेट के अंदर आए, और या तो ये आर वाले सेट के अंदर ना आए। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल लेना पड़ेगा सर, ऐसे समझ नहीं आएगा मुझे लग रहा है। जैसे देखिए आप लोग, छोटा एग्जाम्पल ही लूँगा, ठीक है? ये बात हो गई। अच्छा, अब इसमें हम लोग रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ए कामा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आए। ए जो है वो सेट ए से आए एंड बी सेट बी से आए। उसके बाद में बी जो होना चाहिए A+1 होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट में क्या 1+ करके आना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में 1+ करके आना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखिएगा ना। अब ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट एलिमेंट 1 लिए, ए को आपने 1 ले लिया और आपने बी को 1+1 यानी कि 2 ले लिया, और आपने 1, 2 को आर के अंदर ले लिया। ऐसा नहीं करना सर, है ना? क्योंकि 2 बी के अंदर नहीं है। आपको ये तो रूल लगाना ही है, और इसके साथ में ऊपर ये भी तो लिखा है ना कि जो बी आना चाहिए वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिए, है ना? तो अब चलो A×B भी बना ही दे रहा हूँ सर। A×B आपका बनेगा क्या 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,3, 3,4। ये क्या बन जाएगा आपका? A×B बन जाएगा। ए के अंदर 3 लोग हैं, बी के अंदर 2 लोग हैं, तो टोटल कितने लोग आएंगे A×B के अंदर? 6 लोग आएंगे, आप गिन सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब आर के अंदर हमें क्या लेने हैं? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें से दूसरा ऑर्डर्ड पेयर पहले में 1+ करके आए। तो ऐसी कंडीशन सिर्फ आप देखिए 2 जगह पे, एक तो 2,3 को आप ले सकते हैं और दूसरा आप 3,4 को ले सकते हैं। 2 ही पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? पहला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? सेट ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आ रहा है, और दूसरा एलिमेंट पहले में 1+ करने पर भी आ रहा है। तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए सर, ठीक है? तो ये 2 एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, किसमें? आर के अंदर, ठीक है? अच्छा, अब देखिए मैं ये क्या बताना चाह रहा था। तो A,B के अंदर 2 ऑप्शन है, या तो आर के अंदर आए, तो आर के अंदर ये दोनों आ गए हैं, और बाकी जो नहीं आए हैं वो कहाँ पर? आर को नहीं बिलोंग करते हैं। तो ये हैं कहाँ पे? तो अगर आर में नहीं है, अगर आर में नहीं है तो ये है कहाँ पे? तो ये हैं A×B -R में। ये जो A×B सेट है, इसमें से आप लोग आर ये जो सेट है इसको माइनस कर देंगे, तो 2, 3 और 3, 4 क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे, तो बचेंगे कौन से? ये चारों। तो ये चारों कहाँ पे हैं? A×B -R में। तो A,B जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके पास में 2 ऑप्शन है, या तो वो रिलेशन सेट के अंदर आए या तो रिलेशन सेट के अंदर ना आए। और अगर वो रिलेशन सेट के अंदर आ गया तो हम क्या बोलेंगे? अगर A,B रिलेशन सेट के अंदर आ गया तो हम लोग बोलेंगे A रिलेट्स टू B, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A,R,B। जैसे यहाँ पर 2,R,3 और 3,R,4 ऐसे लिख सकते हैं। समझ में बात की नहीं? इसको ऐसे बोलेंगे A रिलेट्स टू B, और अगर A,B R के अंदर ना आए तो हम लोग बोलेंगे A डज नॉट रिलेट्स टू B। समझे कि नहीं समझे सर? तो ये चीज़ एक और थी।
चलिए अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर कल हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे। अब जैसे कार्टीजन प्रोडक्ट हमने पढ़ा, कार्टीजन प्रोडक्ट की हेल्प से हमने क्या समझ लिया, रिलेशन समझ लिया। अब रिलेशन की हेल्प से हम लोग क्या समझेंगे, फंक्शन समझेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूं आपको रिलेशन के बारे में, अगर थोड़ा और जानना हो, रिलेशन के भी टाइप्स होते हैं। रिलेशन के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। रिलेशन के 4 टाइप्स होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, आपको कहीं ये ना लगे सर कि कुछ छूट रहा है, और मैं पढ़ाऊँगा कब ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। रिलेशन के टाइप होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, ट्रांजिटिव, और एक और कुछ होता है एंटी सिमेट्रिक। 4 टाइप के रिलेशन होते हैं। अब ये रिलेशन के टाइप क्यों डिफाइन किए जाते हैं, जब रिलेशन के टाइप आप जानेंगे तो आगे एक कॉन्सेप्ट आता है सेट थ्योरी में ही, पोसेट का। पोसेट का, ये टोटल ऑर्डर्ड सेट का, ये सारे ज़रूरत की चीज़ें हैं। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये सारा कुछ पढ़ा करके आपको समझा दूंगा। अभी के लिए इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ भूल गया हूँ मैं, कि ये जो रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे, ये ए और बी 2 अलग अलग सेट के एलिमेंट्स के बीच में पढ़ रहे थे। हम लोग 2 अलग अलग सेट के एलिमेंट्स के बीच में पढ़ रहे थे। हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं कि हम लोग सेट एक ही लें और रिलेशन इसी सेट में डिफाइन कर दें। तो अगर इसी सेट में रिलेशन डिफाइन कर देंगे तो ए भी सेट ए से आएगा और बी भी सेट बी ए से ही आएगा। रिलेशन बोल रहा हूँ मैं, हाँ चलो ठीक है। और एक कुछ कंडीशन होगी ए और बी के बीच में, वो अलग होगी। तो केवल एक सेट का यूज़ करके भी हम उसी सेट के एलिमेंट्स के बीच में आपस में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? जैसे यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दूँ, b इक्वल्स टू a+2 का। तो अब ये जो रिलेशन होगा ये किसका सबसेट होगा, ये a क्रॉस a का सबसेट होगा। इस केस में रिलेशन a क्रॉस a का सबसेट होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट भी कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट भी कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। अच्छा, a क्रॉस a कितना होगा, तो a क्रॉस a होगा हमारा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4। इसी तरीके से 2, 1, 2, 3, 2, एक चीज़ भूल गया सर, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 2, 2, 2, 3, 2, 4। और यहाँ पर आ जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3 और 3, 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। तो a क्रॉस a क्या आया, ये आया। अब a के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। तो इस वाले a के अंदर भी कितने होंगे, 4 होंगे। तो a क्रॉस a के अंदर कितने लोग आएंगे, 16 लोग आएंगे। गिन के देखिए आप लोग, है ना। पहला एलिमेंट भी सेट ए से लोगे, दूसरा एलिमेंट भी सेट ए से ही लोगे। a क्रॉस a करना है ना, कर सकते हैं ना। किसी सेट का खुद के साथ में तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ले ही सकते हैं ना। तो अब इस केस में जो ये रिलेशन होगा a क्रॉस a का सबसेट होगा। और रिलेशन हमने क्या बताया है, b इक्वल्स टू a+2 हो। b इक्वल्स टू कितना हो, a+2 हो। यानी कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में 2 प्लस करके आ रहा हो, तो आप लोग देखिए 1, 3 ले सकते हैं और 2, 4 ले सकते हैं। यही 2 ले सकते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस केस में रिलेशन के अंदर कौन आ जाएगा, 1, 3 और 2, 4। समझ में बात कि नहीं समझ में आई? तो रिलेशन 2 अलग अलग सेट के बीच में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और किसी एक सेट के अंदर ही कर सकते हैं। उस केस में उस सेट के एलिमेंट उसी सेट के एलिमेंट से रिलेट हो जाएंगे। टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे सर, तो a क्रॉस a के कितने सबसेट होंगे, 2 की पावर 16। ये होंगे टोटल पॉसिबल। इतने तरीके के आप रिलेशन बना सकते हैं, समझे। तो आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिए कि काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी चैप्टर है। कोई भी ऐसा फार्मूला मिले जो किसी भी चीज़ को क्या करे, काउंट करके दे, तो उसको आप लोग अच्छे से ध्यान करके रखिए सर, ठीक है। बाकी कल फंक्शन में आपको बताता हूँ, है ना।